जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महामाया के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि में फरवरी माह में सन 2024 में क्या होने जा रहा है। लग्न की अगर बात करते हैं तो मेष राशि के स्वामी देव मंगल देव वह भाग्य स्थान पर विराजित हैं और वह इसके साथ साथ अष्टमेश के भी स्वामी हैं। और भाग्य स्थान पर मंगल देव ऊर्जा देंगे, साहस देंगे, हिम्मत देंगे, हमारे भाग्य को चमका देंगे। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो निश्चित कामयाब अवश्य होंगे। और मंगल के जो जातक हैं वो कंप्यूटर के कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं या अग्नि से संबंधित कार्य को कर रहे हैं या कंप्यूटर से संबंधित कार्य को कर रहे हैं या सेना या अर्धसैनिक बल के अंदर हैं या पुलिस विभाग में है तो निश्चित भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देव व दशम भाव पर विराजित हैं। दशम भाव सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, यश का भाव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए पंचमेश भी दशम भाव में अर्थात आ रहे हैं तो निश्चित सफलता आपके कदम अवश्य चूमती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो सफल आप अवश्य होंगे। सम्मान को प्राप्त करेंगे आप, मान यश बढ़ेगा आपका, ऊंचे ओहदे पर आप अवश्य आसीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल और शुक्र देव की अगर बात करते तो वह भी भाग्य स्थान पर विराजित है। क्या कहने, अजब का यह इस समय है आप लोगों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए निश्चित जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह बहुत मंगलदायक समय है। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों पे जो है बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। तो वह तिथियां आपको बताऊंगा, उन तिथियों पे विशेषतः सावधान रहें। और अगर आप एक मां कामाख्या का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो जो ग्रह अशुभ है उनको अशुभ है उनको शुभता में भी बदला जा सकता है। जैसे बता दें आपको, राहु देव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और यहां से यह स्थान किसका, भोग विलास का स्थान है। तो क्या होगा कि जो जातक पारिवारिक जीवन में है और उनके साथ क्या होगा कि जैसे शयन कक्ष में वो गए तो लड़ाई झगड़ा शुरू, पता नहीं क्यों किस बात पर हो जाएगा, बिना वजह बात पर हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें। और यहां से ये छठे भाव को भी देख रहे हैं तो स्वास्थ्य में भी अचानक गड़बड़ी हो जाना, और वह भी फेफड़ों से संबंधित या पेट से नीचे जो है वह तकलीफ हो जाना, टांगों में तकलीफ हो जाना, यूरिन में तकलीफ हो जाना, ये अचानक यह हो सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा मां कामाख्या का उपाय करेंगे, जिसको करके निश्चितता आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। बृहस्पति देव लग्न में बैठे हैं, ज्ञान के देवता, सुखों के देवता, भाग्य के देवता आपके जो है लग्न में बैठे। और इसके साथ साथ आपके जो कहेंगे कि सूर्य देव की बात मैंने कही, शनिदेव एकादश भाव में गोचर में शनिदेव जब भी 3, 6, 11 में आते हैं तो योजनाओं को सफल कर देते हैं, भाग्य को चमका देते हैं, आय के साधन बढ़ा देते हैं और शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। यह उत्तम माह आपके लिए निश्चित कोई ना कोई सौगात अवश्य देने आया है। और आइए अब जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए उस उपाय को भी जानेंगे। और आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों में हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 21, 22, 3, 4, 5 और 12 और 13 इन तिथियों पर भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय है जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 10 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। और 10 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने का अर्थ है कि गुप्त मां के गुप्त तरीके से गुप्त अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। अगर किसी अदृश्य शक्ति के शिकार हो चुके हैं तो घबराए नहीं। इस गुप्त नवरात्र में आपको मैं उपाय दूंगा और उस उपाय को करके निश्चित आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात किसी अदृश्य शक्तियों के बंधन में अगर आप पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा काम ये क्यों बिगड़ रहा है, मंगल कार्य घर में हो नहीं रहा है,
नौकरी नहीं लग पा रही है या व्यापार नहीं चल पा रहा है, किसी ने कोई नजर दोष कर दिया, बांध दिया है, तो घबराए नहीं। आपका यह नवरात्र जो है बहुत शुभकारी है और मंगलमय जो है, आपके जीवन में खुशियां लाई, आपकी कामनाएं पूर्ति हो। तो इसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे आप। सर्वप्रथम आप गुप्त नवरात्र में तंत्रात्मक तरीके से आप चंडी पाठ आप अवश्य कराएं। और अगर आप नहीं करा सकते तो घबराए नहीं, मां काम्या का सिंदूर आपने जो है नाम सुना होगा, बहुत चमत्कारिक सिंदूर है, ये दुर्लभ है ये। और मां काम्या के सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके प्रतिदिन जो है लगाना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखें चमत्कार। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, घर में कोई भी बुजुर्ग है, चाहे आपके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, कोई भी बुजुर्ग हैं, उनके आप चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए और निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के गुप्त उपायों को जान करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।